यह कहानी है एक ऐसे योद्धा की जिसने अपने पराक्रम से इतिहास की धारा ही मोड़ दी। एक ऐसा नायक जिसकी तलवार की गूंज से दुश्मनों के दिल दहल उठते थे, और एक ऐसा राजा जिसने अपने शौर्य से मेवाड़ को अमर कर दिया। जब विदेशी आक्रमणकारी भारत की भूमि को रौंद रहे थे, जब चित्तौड़गढ़ पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, तब एक योद्धा अपनी तलवार लेकर रणभूमि में कूद पड़ा। उसका नाम था बप्पा रावल। कैसे एक साधारण बालक इतिहास का सबसे वीर योद्धा बना, कैसे उसने अपने शौर्य से विदेशी आक्रांताओं को हिंदुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया, और कैसे उसकी गाथा सदियों बाद भी राजपूताना की हवाओं में गूंजती है। जानने के लिए इस कहानी को अंत तक सुनिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं, यह एक अमर गाथा है बप्पा रावल की। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो आप इस वीडियो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यह उस समय की बात है जब भारत की पवित्र भूमि पर संकट के बादल छाए हुए थे। अरब आक्रमणकारी सिंध से आगे बढ़ रहे थे, राजपूताना की धरती खून से रंगी जा रही थी, और मेवाड़ पर विनाश का साया मंडरा रहा था। पर इसी अंधकार के बीच एक नायक का उदय हुआ, एक ऐसा योद्धा जिसने अपने पराक्रम से इतिहास को बदल दिया। इस महान योद्धा का नाम था बप्पा रावल। बप्पा रावल का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। बचपन में वे भेड़ बकरियां चराते थे, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। कहते हैं एक दिन जंगल में घूमते हुए वे एक रहस्यमयी गुफा में पहुंचे। वहां उन्होंने एक तेजस्वी संत हरित ऋषि को तपस्या करते हुए देखा। ऋषि ने उनकी आंखों में छिपी आग को पहचाना और कहा, हे बालक, तेरा जन्म केवल इस भूमि पर विचरण करने के लिए नहीं हुआ, तू राजाओं का राजा बनेगा, तेरा नाम इतिहास में अमर होगा। यही वह क्षण था जब बप्पा ने संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे। युवावस्था में बप्पा रावल ने अपने शौर्य से पूरे मेवाड़ में ख्याति अर्जित कर ली थी। वे एक कुशल योद्धा बन चुके थे। तभी उन्हें समाचार मिला कि चित्तौड़गढ़ पर विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला कर दिया है। बिना समय गंवाए बप्पा अपनी तलवार लेकर युद्ध भूमि में कूद पड़े। यह उनका पहला बड़ा युद्ध था, और इसमें उन्होंने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अकेले अपने दम पर वे दुश्मनों की सेना में घुस गए और अपने विशाल पराक्रम से उन्हें खदेड़ दिया। चित्तौड़ के राजा मानमोरी उनकी वीरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बप्पा को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और इसी के साथ बप्पा रावल मेवाड़ के शासक बन गए। 8वीं शताब्दी में अरबों ने भारत की सीमाओं पर हमला बोल दिया। वे सिंध और गुजरात होते हुए राजस्थान की ओर बढ़ रहे थे। उनके पास विशाल सेना थी, घातक हथियार थे, और उनके इरादे खतरनाक थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे किससे टकराने जा रहे हैं। बप्पा रावल ने मेवाड़ के सभी राजाओं को एकत्र किया और एक महासंग्राम की तैयारी की। युद्ध भूमि में उन्होंने जोश भरते हुए कहा, आज का युद्ध केवल हमारी भूमि के लिए नहीं, हमारी आत्मा के लिए है। यदि आज हम जीत गए तो हमारी पीढ़ियां स्वतंत्र रहेंगी, और यदि हम हारे तो हमारी धरती पर पराए झंडे लहराएंगे। ये सुनते ही राजपूत सेना जोश से भर उठी। युद्ध शुरू हुआ। घोड़े सरपट दौड़ने लगे, तलवारें चमकने लगीं, और रणभूमि में खून की नदियां बहने लगीं। बप्पा रावल ने अपने असाधारण युद्ध कौशल से अरबों की विशाल सेना को परास्त कर दिया। उन्होंने उन्हें हिंदुस्तान की सीमा से बाहर खदेड़ दिया। यह विजय इतनी महत्वपूर्ण थी कि अरब सेनाएं फिर कभी मेवाड़ की ओर आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर सकीं। जीवन भर युद्ध लड़ने के बाद जब बप्पा रावल को लगा कि अब उनका कर्तव्य पूरा हो चुका है, तो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया। वे हिमालय की ओर चल पड़े, जहां उन्होंने अपने अंतिम दिन तपस्या में बिताए। लेकिन वे केवल शरीर से गए थे। उनकी आत्मा आज भी मेवाड़ की हवाओं में बहती है। उनकी गाथाएं आज भी राजस्थान की धरती पर गूंजती है। बप्पा रावल केवल एक राजा नहीं थे, वे एक युग थे। उन्होंने न केवल मेवाड़ को एकजुट किया, बल्कि अपने शौर्य से यह सिद्ध कर दिया कि राजपूतों की तलवार जब चलती है तो इतिहास बदल जाता है। और इसीलिए जब भी मेवाड़ की बात होती है, जब भी भारत की रक्षा की बात होती है, तो सबसे पहला नाम लिया जाता है बप्पा रावल।